नमस्कार जी। एक बार आप सभी को एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय तो ऐसा है जी, मेरा नाम तो लक्ष्मण सिंह यादव और इस फार्म हाउस का नाम है लक्ष्मण सिंह स्टड फार्म। और आपको बताऊं, ये फार्म तो क्या है कि बहुत पुराना है। जैसे ज़्यादा तो ये मान लो कि ये 75 से मैंने शुरू किया। पहले फादर ने भी किया, दादा के पास भी थे, परदादा के पास भी थे। अब ये क्या, मेरे थोड़ी ज़्यादा शौक हो गई तो फिर मैंने इसको ज़्यादा डेवलप कर दिया। और दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। मैं गाय भी रखता हूँ और ये घोड़े भी रखता हूँ। और वैसे एग्रीकल्चर लैंड भी है, थोड़ी खेती भी कर लेते हैं। जैसे सब तरह की खेतियाँ होती हैं हमारे। मेन तो क्या, राजस्थान के रहने वाले हैं, जो बाजरा भी होता है, ग्वार भी, यहाँ मूँगफली भी खूब होती है जी। और मूंग की खेती भी होती है, थोड़ा तिल भी बो लेते हैं। और गेहूँ जो भी होता है, चना भी होता है, सब खेतियाँ सारी हो जाती हैं हमारी जी। और ये घोड़ों का तो आपको बताऊं, पुराना शौक हो गया मेरे। अब तो क्या है, लड़कों के भी शौक है, पोता है ये वो जयंत, उसके भी है, वो भी करता है, पढ़ रहा है अभी तो इसको डेवलप कर लिया। वैसे हम बुल भी रखते हैं घोड़ों के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पे घोड़ा पालन करते हैं तो इस पूरे फार्म को बनाने में कितनी लागत आती है, और अगर कोई शुरू करना चाहे घोड़ा पालन करना तो वो किस तरीके से शुरुआत कर सकता है? शुरुआत तो ऐसा है, देखो आप कम से कम 2 घोड़ी ले हो, परचेज करो आप, जहाँ तक हो सके। अगर वो प्रेग्नेंट हो तो और भी बढ़िया है। और अगर जैसे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तो कोई ख़ास बात नहीं, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे क्या है कि इसका जो बच्चा होता है ना, वो 24 महीने 25 महीने बाद कभी भी हीट में बच्ची आ जाती है। और उसके बाद अगर वो हीट में आती है तो उसको क्रॉस करानी चाहिए। उसमें मेरा ये कहना है, मतलब 2 दांत होती है, वो 2.5 साल की होती है, 30 महीने की। तो अगर वो उसमें क्रॉस हो जाए, वैसे पेट के अंदर ये बच्चा 11 महीने 11.25 महीने रखते हैं घोड़े। और ऐसी कोई ईजी है ज़्यादा, जैसे ये नॉर्मल चीज़ है, अपनी क्रॉस होने के बाद ऑटोमेटिक ब्याह जाती है, कोई खास दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर का संपर्क ज़रूरी है ही है ना। बिल्कुल। और ये जवान जो घोड़ा होता है वो 2.5 साल का शुरू हो जाता है, वैसे 5.5-6 साल का जवान होता है। तो अच्छी नस्ल के क्या पैसे अच्छे मिल जाते हैं। एक घोड़ी क्या है आपको बताऊं, जैसे वो 3-3.5 साल में 2 बच्चे दे देती है। क्यों, जैसे घोड़ी ने बच्चा दिया, उसके बाद हमको कम से कम 4 महीने बाद दोबारा क्रॉस कराओ। जनरली लोग तो क्या है कि 8 दिन बाद भी कराते हैं, 28 दिन बाद भी कराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। वो गलत है ऐसा है कि वो घोड़ी 4-5 बच्चे देती है, उसके बाद उसकी वो कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर वो शायद रुकती भी कम है, रुक भी जाती है, लेकिन नुकसान है उसमें ज़्यादा। और अगर हम उसमें टाइम दे के क्रॉस कराएंगे दोबारा, तो वो लंबी टाइम तक बच्चे देती रहती है। इसमें ये मेन चीज़ है। कई लोग के हमारे जल्दी करा लेते हैं, वो 5-4 बच्चे दे के वो क्लोज हो जाती है। खान पान का इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक टाइम तो थोड़ा हरा चाहिए इनको, और 2 टाइम चाहिए थोड़ा अनाज। अब अनाज तो क्या है कि जैसे मार्केट में जो सबसे सस्ता होता है वही देना चाहिए, महंगे से क्या मतलब है। अनाज तो चाहिए इनको कौन से चावल खाने हैं। जी बिल्कुल। हाँ, क्या मतलब है। तो ज़्यादातर जनरली क्या करते हैं कि हम लोग ये जो सर्दी बाजरा साबुत को रांध के दे देते हैं, थोड़ा उसमें खल भी डाल देते हैं। थोड़ा गुड़ जरूरी है, जैसे 100 ग्राम एक पशु का दे दिया। सर्दियों के अलावा बाकी दिन के अंदर क्या है कि बाजरा बंद करना पड़ेगा। उसकी जगह जैसे गेहूं की चापड़ है, चने की चूरी है, या मूंग की खंडा है, कोई भी एक। तो क्या है, प्रोटीन के लिए कोई भी दाल देनी पड़ेगी, एक जो खाने का तो इतना ही है। तीसरी बात, सूखा भोजन इसके लिए, इसके अलावा उसके लिए तो क्या है, घास तो देखो बंद हो गया, कहीं है भी नहीं। जनरली क्या है कि आजकल तो ये नेपियर घास चल गया। अगर ये अपन लगा लेते हैं तो कई दिन लंबा चलता है, बड़ा अच्छा है ये घोड़े के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। एक दफ़ा लगा लिया, दोबारा सोइंग का खर्चा नहीं आएगा, और उसमें वजन भी काफ़ी उतरता है। ज्वार अगर मिल जाए अपन को हरी, तो और भी बढ़िया है। इसके अलावा भी आपको बताऊं, जैसे सूखी ज्वार है ना, दिसंबर के महीने में सूख जाती है, जो ज्वार का कुट्टी हो उसमें दाने वाने मिला के देते हैं, अच्छी तरह पेट भर जाता है इसका। वैसे अगर मूंगफली का चारा मिल जाए ना, तो सोने में सुहागा है। फिर इसका क्या है कि डाइजेस्ट सिस्टम सही हो जाता है, वो मतलब ये बहुत अच्छा डाइजेस्ट काम करता है इसका। इसमें क्या है कि ये जो कीमत का आम है ना, प्राइस के लिए तो जैसे नया आदमी कोई लेता है तो उसको घूम फिर के लोगों से जानकारी भी करे, मेलों में भी जाए,
खरीदा देखे भी तो अंदाज हो जावे मेरा जानवर इतने पैसे का है, इतने पैसे का है। किसी का कहना क्या करना। रख रखाव ये क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना अपन, तो उसमें एक चीज़ इतना है, नए आदमी को बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्यों बनाए, मतलब कम से कम पैसे का बने वो। जानवर का घर तो है, ऐसी कोई रईस का तो है नहीं वो। तो उसके लिए क्या है कि एक एक जानवर का सेपरेट वो बनाना पड़ेगा। दो पशु एक साथ नहीं रहा करते हैं लोग, तो वो थोड़ा सा कि जैसे अब हम लोगों ने बना रखे हैं, अभी ये एक लाइन में 4 बना रखे हैं, उधर 3-4 बना रखे हैं, तो दीवारें कम है, पाइप से बन जाता है। अब सर्दियों में क्या है कि इसका कवरिंग कर देंगे इसको 2-3 महीने में, तो उसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। फिर जो ही गर्मी आई इसको वापस उतार देंगे, फिर हवा इधर उधर से चलेगी वो, तो यह शुद्ध तो हवा मिल जाती है इनको। तीसरी बात क्या, चारों तरफ ये देखता रहता है ना, तो इससे भी तो खुश रहता है जानवर। जैसे हम किसी बार कमरे में बंद रहें एक तो, और या खुले में खड़े रहें, तो फर्क तो पड़ता ही है। लक्ष्मण जी ये बताइए कि आपने यहाँ पे कौन सी ब्रीड रखी हुई है, और ये नस्ल, ये जो ब्रीड है ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये तो क्या है जी, जैसे मारवाड़ी नस्ल है वैसे तो ये। अब मारवाड़ी में भी क्या है कि कई तरह की नस्लें हो गई, जो ये मेन तो मारवाड़ी है, इंडिया में सबसे सुंदर ब्रीड है। किस लाइन से है ये लाइन, हमारी लाइन तो देवली लाइन है, देवली। और इसको लाइन को चले मेरे हिसाब से हो गया 35 साल हो गया। दूसरी लाइन तूफान लाइन भी है, उसके भी काफ़ी घोड़े, नर घोड़े हो गए, घोड़ियाँ भी हो गई। 2 लाइनें तो मेन तो यही हैं हमारे इस जयपुर बेल्ट के आसपास, थोड़ी बहुत और भी इधर अपनी जालौर बेल्ट में और लाइनें भी थी। तो ये देवली लाइन की विशेषताएं क्या रहती हैं इन घोड़ों की? देवली की थोड़ी सी हटके विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है, एक तो इसके पैर बहुत मजबूत है, दूसरा इसकी हाइट भी खूब अच्छी है, स्वभाव की खूब शानी है ये, इसके पैर कभी ख़राब नहीं होते। तीसरी क्या है, कभी लात नहीं मारती, अगर आप अचानक नहीं जाएंगे ना तो जानबूझ के लात नहीं मारती है। और जितने भी अपने ये फेस्टिवल होते हैं, मेले होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है, उनका रिकॉर्ड है साहब ये कि जो विनर होता है ना घोड़ा, उसमें चाहे माँ साइड से, फादर साइड से हो, चाहे डैम साइड से हो, देवली का ब्लड ही है, 70% इन्हीं को प्राइज़ मिलती है। अब उसके अंदर चाहे आप तूफान से क्रॉस करा दो, चाहे देवली से करा दो, चाहे कोई और तीसरी लाइन से करा दो, कोई खास नहीं, लेकिन ये लाइन होना ज़रूरी है तो फर्स्ट आता है वो। ये तो रिकॉर्ड पड़ा है लोगों के पास, 70% के लिए बात है, लोग बताते हैं, मुझे भी थोड़ा ध्यान है। एक बात ये बताइए कि अगर कोई देवली लाइन की ही कोई ब्रीड लेना चाहेगा, कोई घोड़ी लेना चाहेगा, तो औसतन कितना वो एक बजट लेके चले? देवली थोड़ी सी कॉस्टली और ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये क्या है कि लगभग मान लो छोटी बच्ची है कोई, जनरली छोटी बच्ची इनकी लोग कम बेचते हैं। अब छोटी बच्ची का ये मान लो जब 2.5 साल की बच्ची क्रॉस होने वाली है, तो 10 से नीचे तो कोई देगा नहीं, 10 के ऊपर ही देगा, वो कितना भी ले ले चाहिए वो। लेकिन उसकी माँ भी अच्छी होनी चाहिए, बाप भी अच्छा होना चाहिए ना। और वैसे वो झूठ बोल दे मेरी देवली है, उसका क्या करोगे आप, इसलिए आपको जानकारी खुद को लेनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल, क्योंकि यही विशेषता है जो आपने बताई देवली की, अभी ये काफ़ी लोगों के काम आने वाली है, जो अब लेने जाने या जो सोच रहे कि हमें एक घोड़ी लेनी है या उसे शौकिया तौर पे पालना है, तो ये काफ़ी मदद करेगा एक प्योर ब्रीड को चुनने में लोगों की। साहब इसमें सबसे पहले तो आपको पैर देखने पड़ेंगे, पैर, इसकी बॉडी लाइन का स्ट्रक्चर अलग थोड़ी सी हटके होता है, थोड़ा हटके है इसका। और वैसे सुंदरता में शानी, इतनी ज़्यादा शानी है ये ब्रीड, कुछ भी नहीं कहती किसी को। सवारी करने के बाद इसमें अलग ही तूफान होता है, सवारी में तो बहुत फास्ट हो जाती है। वैसे ज़मीन पे आप पकड़ के चलो आराम से चलती है। तो इसके लिए नए आदमी को परचेज करने के लिए थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे इन बातों से तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे कोई डिग्री लेने वाला होता है ना, तो पहले डिग्री लेता है, फिर वो इंटर्नशिप भी करता है, फिर पीजी भी करता है, वैसे इसमें भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये बताएं कि जैसे कि किसी कोई घोड़ा पालना चाह रहा है और उसने 2 घोड़े से शुरुआत करी है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर उसको धोखा हो जाता है कि अगर उस पर मिक्स ब्रीड आ जाती है, तो वो उस मिक्स ब्रीड से फिर कैसे
इस परेशानी से बाहर परेशानी निकले? यही है कि आप शुरू में गलती करो, खरीदते वक्त सावधानी करो ना। आप कम से कम घुमा फिरी करेंगे, 10-20 लोगों के पास जाएंगे, पता चल ही जाएगा ना। वही है सावधानी। तो देखो, घोड़े वाली से जुड़ना तो पड़ेगा। आप घोड़ा रखते हो तो घोड़े वाली जुड़ना तो पड़ेगा। उसकी अगर 1 दफ़ा जाओ, 2 दफ़ा जाओ, 3 दफ़ा जाओ, निर्णय कर लो फिर बाद में। कोई ऐसा है। तो इस समय अगर आपके फार्म पे देखा जाए तो सबसे महंगी घोड़ी कौन सी है? महंगी घोड़ी अभी ये घोड़ी ठान दी हुई है, ये इधर है जी। ये जिसका बच्चा भी है साथ में। हाँ। तो इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम तो राजकीर्ति है। राजकीर्ति, बड़ा प्यारा नाम रखा हुआ है। तो अभी हाँ। लगभग इसकी आपकी नज़र में क्या कीमत है? कीमत तो बताया नहीं करते, वैसे ये तो अमूल्य घोड़ी है। ये तो हमारा परिवार का मेंबर है जी। हाँ। ये जो इसका बाप है ना, ये बच्चा है, इसके पिता का नाम है अमोलक। वो उन्होंने 1 करोड़ का खरीदा था इसके पिता को। इस बच्चे का पिता जो है 1 करोड़ का परचेज किया हुआ है। नागौर जिले में खड़ा है वो, नारायण सिंह जी के पास। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि शौक कीमत के सामने कुछ भी नहीं। और अजीब बातें हैं साहब। इसका जो दादा है ना, इस अमोलक का पिता, इस बच्चे का दादा, उसकी कीमत तो और भी ज़्यादा 2-2.5 करोड़ है। वो अपने अहमदाबाद के पास पारीन शाह पटेल के पास खड़ा है। उसका नाम देव है। तो ये इतने महंगे होने के पीछे इनकी क्या कारण रहता है? कारण क्या है कि ये रेयर जानवर है। जैसे कोई हीरा होता है, एक आदमी के पास साधारण हीरा आप 10,000 का ले लो, और वो अगर बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी का है तो वो करोड़ों का, लाखों का होता ही है ना। वो यही है ये कारण। जी बिल्कुल। तो अगर आप बताना चाहें तो इनमें से आपकी फेवरेट घोड़ी कौन सी है? फेवरेट तो देखो, मेन तो ये है। दूसरी इसकी एक बेटी ये खड़ी है, अपन खड़ी थे नहीं आप। जी जी जी। एक वो अंदर खड़ी, ये भी इसी की बेटी है। तो इनके नाम एक बार और बता दीजिए, जो ये दोनों आपके इसका पीछे नाम तो राजकीर्ति है, इसका नाम शिव प्यारी है, इसका नाम गजकामनी है, इसका नाम भैरवी है जी। वो तेजस्वी है उधर जी। तो अभी टोटल आपके पास कितनी घोड़ियाँ ये हैं? 10-11 एक है। 10-11 घोड़ियाँ। तो आप अब फ्यूचर में भविष्य में इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं फार्म को? हाँ, थोड़ा करेंगे बड़ा, ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा करेंगे। जी बिल्कुल। और आप कुछ विशेष बातों का ध्यान बताना चाहेंगे जो आपको बताना यही बात है। एक तो देखो, जो भी भाई इसको रखना चाहे ना घोड़े को, तो मेन तो क्या है कि पानी 24 घंटा इसके सामने रहे। वहीं पर गलती हो जाती है आदमी से। पानी 24 घंटा रहे, कैसे भी व्यवस्था करो अपने हिसाब से आप। दूसरी क्या है कि अपनी नज़रों के सामने बंधा भी हो, ऐसा नहीं भाई घोड़े को उधर बांध दिया और हम यहाँ रहते, वो भी नहीं चलेगा। हमेशा आपको दिखता रहे, ऐसी जगह होना चाहिए ये घोड़ा। इसको लोग सूर्य पुत्र कहते हैं। तो हमारे घर के सूर्य की साइड में ये इसका घर होना चाहिए, या तो पूर्व में हो या नॉर्थ में हो। ये ज़रूरी है, थोड़ा फ़ायदा रहता है उससे। ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताई है। कई लोगों को ये जानकर पहली बार शायद कई लोगों ने सुना होगा कि इस तरीके से भी इतनी बारीकियों को भी ध्यान में रखा जाता है। बहुत ज़रूरी। ये खाली देखने में ही आसान लगता है पालना, बट अगर आप इसके अंदर उतरते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इनका ध्यान अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। तो आखिरी कुछ अगर आप बताना चाहें? अब बताने की तो बता दिया आपको भाई। देखो, इसको थोड़ी वर्जिश भी कंपल्सरी है डेली, ज़्यादा भी नहीं तो आधा घंटा तो वर्जिश तो इसको मिले ही मिले। जैसे हमने ये इधर, आप इस साइड करो आपका कैमरा, ये जो ग्राउंड बना रखा है ना हरे रंग वाला, ये क्या है कि 1 बीघा के अंदर बना रखा है हमने। तो इसके अंदर घोड़ों को खुला छोड़ते हैं सुबह या शाम को भी टाइम मिलता है जब, और आधा घंटा तक पूरी दौड़ लगाते हैं। तो क्या है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, पेट सही हो जाता है इनका। मेन की बात पेट की तो है। जी बिल्कुल। इसको पेट सही रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वर्जिश ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, खाना देना ही पड़ेगा, दाना भी देना ही पड़ेगा, वो बात नहीं है। यही है मेन बात। तो और क्या, वो लोगों को क्या घूम फिर के देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। धन्यवाद लक्ष्मण जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।